नमस्ते, पत्की हॉस्पिटल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जो है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। औरतों में UTI की तकलीफ़ बहुत कॉमनली पाई जाती है। 2 में से ऑलमोस्ट एक औरत को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी UTI का सामना करना पड़ता है। आज हम जानेंगे UTI क्यों होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, क्या हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि UTI क्यों होता है, उसके कॉजेज़ क्या है। जिन औरतों में ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो नॉन डायबिटिक होते हैं, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बाकी औरतों के मुताबिक हाई होती है। जिन औरतों को रेनल स्टोन की तकलीफ़ है, यूरिनरी स्टोन की तकलीफ़ होती है, उन औरतों में भी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। कई बार इन्फेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा वाटर इनटेक जो है वो कम होता है। उसके साथ साथ सेक्सुअल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से भी एक पार्टनर का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दूसरी पार्टनर में आ सकता है। अब जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि यूरिन के वक्त पेन होना। ये पेन बहुत ही टिपिकल होता है, स्टिंगिंग सिवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा इसका दर्द औरतें महसूस करती है। इसके साथ साथ लोअर बैक में और लोअर एब्डोमेन में नाभि के नीचे बहुत ज़ोर से दर्द होना भी इसका कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा यूरिन की जगह से खून निकलना, ये भी काफ़ी कॉमनली औरतें महसूस करती है। इसके साथ साथ कई बार बुखार आना, बहुत तेज़ ठंड लगना, इस तरह के सिम्टम्स भी महसूस कर सकती है औरतें। कई बार यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी रात में 5-5, 6-6 बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, या कई बार हमें पेशेंट्स कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद वॉशरूम जाना होता है। तो ये भी एक UTI का सिम्टम हो सकता है। एक और सिम्टम दिखता है इसमें कि हम पॉट पे बैठ जाते हैं यूरिन पास करने के लिए और यूरिन बाहर ही नहीं निकलती। तो ये भी UTI का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। अब जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, क्या टेस्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट का रेगुलर CBC, यानी जिसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, और WBC यानी वाइट सेल्स की मात्रा, जो हमें दिखाती है कि पूरे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं पेशेंट की यूरिन हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए और कल्चर के लिए, जिसमें हमें पता चलता है कि यूरिन में कितने पस सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, इस इन्फेक्शन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक अच्छे से काम करेगा। ये सारी चीज़ें यूरिन का टेस्ट हमें बता सकता है। फिर हम इम्पॉर्टेंट चेक करते हैं ब्लड शुगर। कई बार औरतों को मालूम नहीं होता है कि उन्हें शुगर शुरू हुई है। हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट के दौरान उनका शुगर चेक करते हैं और शुगर की मात्रा 160, 170, 250 ऐसे निकल के आती है और फिर डायबिटीज़ का निदान हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या हम UTI प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको दिन में एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। कई बार हम कहते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कोई फैंसी चीज़ें जैसे क्रैनबेरी जूस या कोई अलग से फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारा रेगुलर पानी ये काम बहुत अच्छे से करता है। पानी की मात्रा जो है वो हमें कम से कम 2.5 लीटर पूरे दिन में रखनी है। दूसरी चीज़ जो हमें फॉलो करनी है, कई बार हम औरतें काम में बिज़ी हो जाते हैं, जॉब में बिज़ी हो जाते हैं, यूरिन के हमें सेंसेशन शुरू होते हैं, लेकिन हम बिज़ी हैं इसलिए वॉशरूम नहीं जा सकते। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम हमारी ब्लैडर वक्त पे खाली करें, यानी यूरिन को वक्त से जाए। हमें हमारी यूरिन ज़्यादा पीरियड्स के लिए होल्ड नहीं करनी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्सुअल हाइजीन फॉलो करें। सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले और बाद यूरिन पास करनी चाहिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद दोनों पार्टनर्स ने वो एरिया पानी से क्लीन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर आपको बिल्कुल लेवल कंट्रोल में रखनी चाहिए। अगर आपको यूरिन स्टोन है तो भी आपकी यूरिन इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यूरिन स्टोन का ट्रीटमेंट भी वक्त पे टाइम से करें। अब देखते हैं कि UTI को ट्रीट कैसे करते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद ट्रीटमेंट नहीं करनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ओवर द काउंटर आपको इसके लिए मेडिसिन नहीं लेने हैं। आपका रिपोर्ट, आपकी हिस्ट्री देख के आपको एक एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाएगा। अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है आपको कई हफ्तों तक, कभी कभी कई महीनों तक भी ट्रीटमेंट इसके लिए दी जाएगी। अगर आपके पार्टनर को भी इसकी तकलीफ़ हो रही है तो दोनों पार्टनर्स को एक साथ इसकी ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। इस ऐसे केसेस में इंटरकोर्स के दौरान बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कंडोम का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जाता है। कई बार 2 से 3 टैबलेट्स लेके सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट्स बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और बाकी का कोर्स बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो भी कोर्स हमें दिया है वो बिल्कुल वक्त पे, बिल्कुल ईच एंड एवरी टैबलेट हमको ख़त्म करनी है। अगर हम बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो जो बाकी के बैक्टीरिया हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉलोनाइज हो जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं वहाँ। बाद में फिर से दोबारा ये इन्फेक्शन शुरू करते हैं और तब ये इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आपको अल्कलिनाइजिंग एजेंट्स भी दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का जो पीएच है वो थोड़ा सा चेंज होकर अल्कलाइन होने में मदद होती है और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ महसूस होता है। तो इस तरह से आज हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखा है। इस सिलसिले में आपके मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। थैंक यू।